आपके पेट का दर्द किसी संजीदा या सीरियस बीमारी की एक बड़ी वजह हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर उमैर गुल है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। नाजरीन, पेट में दर्द बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़े मरीज इसके देखने को मिलते हैं। आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा पेट में होने वाला दर्द और ख़ास तौर पर पेट के ऊपर वाले हिस्से में होने वाला दर्द, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और इस पेट दर्द की वो कौन सी वजूहात हैं जिनको कभी भी कभी भी कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, ये अलामात को जानने के लिए एंड तक अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप बखूबी जान लेंगे कि पेट का कौन सा दर्द है जिसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, या पेट दर्द की वजूहात क्या है। नाजरीन, पेट दर्द खास तौर पर पेट के ऊपर वाले हिस्से में पेन, अपर एब्डोमिनल पेन की एक सबसे बड़ी वजह मैदे का अल्सर है। स्टमक अल्सर या इंटेस्टिनल अल्सर। इस अल्सर की सबसे बड़ी वजह जो है वो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, या बाज़ औक़ात दर्द की बेजा दवाइयों का इस्तेमाल हमारे मैदे या अंतड़ियों में अल्सर पैदा कर देता है, सोजिश होती है और इस वजह से हमारे पेट के ऊपर वाले हिस्से में शदीद दर्द होता है। पेट में होने वाला ये अल्सर का दर्द इतना ज़्यादा संजीदा नौइयत का तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इसका इलाज, इसका तशखीस ज़रूर होनी चाहिए। अपर एब्डोमिनल पेन की दूसरी बड़ी वजह इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस है। आईबीएस यंग पेशेंट्स की बीमारी है। इसमें पेट में दर्द होता है, खासतौर पर पेट के ऊपर वाले हिस्से में, नीचे भी दर्द हो सकता है, साथ में कब्ज हो सकती है या लूज मोशन हो सकते हैं। और इस बीमारी के जो पेशेंट हैं वो आम तौर पर यंग पेशेंट्स होते हैं और इसमें साथ साथ उसमें कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी इस पेशेंट में चल रहे होते हैं। ये कोई ज्यादा संजीदा बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी इस बीमारी की तशखीस और इसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। पेट दर्द की तीसरी बड़ी वजह गैस्ट्रोएंटराइटिस, मैदे और अंतड़ियों की इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है, और ये आमतौर पर शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। इसका ड्यूरेशन बड़ा शॉर्ट सा होता है। ये हमारे खाने पीने और ख़ास तौर पर पीने वाली चीज़ों में अगर कोई इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म है, कोई इन्फेक्टेड बैक्टीरिया या वायरस है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है, जिसकी बायस पेट में दर्द होता है, वट ब्रोड पड़ते हैं, लूज मोशन होते हैं, उल्टियाँ होते हैं। बहरहाल ये बीमारी भी ज़्यादा संजीदा नौइयत की नहीं है और इसका ड्यूरेशन भी कम होता है। अगली बीमारी जो पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द का बायस बन सकती है, सेंट्रल एब्डोमिनल पेन, या राइट साइड के ऊपर दर्द कर सकती है, वो है कोलीलिथाइसिस, पित्ते की पथरी। पित्ते की पथरी को बहुत ज्यादा हम इग्नोर कर देते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स मैदे की दवाइयां बारहा लेते रहते हैं, बार बार मैदे की दवाइयों से पित्ते की दर्द का इलाज करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका मसला मैदे का नहीं होता, उनको दर्द पित्ते की वजह से हो रहा होता है। क्योंकि जरूरी नहीं पित्ते में होने वाला दर्द आपकी पसलियों के राइट साइड पर हो, क्योंकि पित्ते का दर्द आमतौर पर राइट साइड की रिब्स के बिल्कुल नीचे होता है, लेकिन पसलियों के नीचे भी हो सकता है और सेंट्रल एब्डोमिनल पेन भी कोलीलिथाइसिस, पित्ते के दर्द की वजह से हो सकती है। तो ये भी आम बीमारी है, खवातीन की बीमारी है, और आमतौर पर फैटी फीमेल्स जिनका वजन ज्यादा हो या डायबिटिक्स फीमेल हो, उनमें पित्ते की तकलीफ ज्यादा होती है। अगली बीमारी जो पेट दर्द का बायस बनती है और जिसको संजीदा लेना चाहिए, जिसके लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है, ये होता है दिल का दर्द। एक्चुअली ये हार्ट पेन होती है, दिल का दर्द होता है, जो छाती की बजाय मरीज को महसूस हो रहा होता है उसके अपर एब्डोमेन में, पेट के बिल्कुल सेंटर में, पसलियों के बिल्कुल नीचे ये दर्द महसूस होता है। और ये बहुत ज्यादा मिसमैनेज हो जाता है, इग्नोर हो जाता है,
क्योंकि इसको मरीज मैदे का दर्द समझ रहा होता है और बाज़ औक़ात डॉक्टर्स भी इसको इग्नोर कर देते हैं। मैदे की दवाइयाँ, मैदे की ड्रिप्स, मैदे के इंजेक्शन लगा लगा के मरीज को ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन एक्चुअली में ये दर्द जो है ये दिल का दर्द होता है। दिल का हार्ट अटैक, जिसे हम इंफीरियर वॉल एमआई, दिल की निचली दीवारों का अगर हार्ट अटैक हो जाए तो उसका दर्द छाती में नहीं होगा, उसका दर्द पेट के ऊपर वाले हिस्से में महसूस होगा। साथ में पेशेंट को घबराहट हो सकती है, ठंडे पसीने आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो या हाई हो सकता है। ये वो दर्द है जिसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अब संजीदा पेन है, ये सीरियस पेन है। इसका इलाज, इसकी तशखीस जरूरी है। तो जरूरी नहीं कि जो पेट में दर्द है वो मैदे की वजह से है, वो हार्ट अटैक, दिल के दर्द, दिल का हार्ट अटैक, उसकी वजह से भी पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो सकती है। एक और संजीदा नौयत का दर्द जो पेट के ऊपर वाले हिस्से में हो सकता है और जिसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है पेंक्रियाटाइटिस। इसको लबलबे की सोजिश भी कहते हैं। इसका दर्द भी सेंटर में होता है, एब्डोमेन, स्टमक वाली जगह के ऊपर होता है। इसकी शिद्दत इंतहाई ज्यादा होती है, मरीज को आर पार शदीद किस्म का दर्द होता है और इसको भी बाज़ औक़ात मैदे की दर्द समझ के इसको ट्रीट किया जाता है, लेकिन दर हकीकत ये पेंक्रियाज, लबलबे की सोजिश का दर्द होता है। इसके भी प्रॉपर टेस्ट होते हैं, तशखीस होती है और इसका इलाज होता है। ये भी एक संजीदा बीमारी है जो पेट दर्द का बायस बनती है। इसी तरह पेट दर्द की एक और सीरियस बीमारी जिसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, अंतड़ियों का रुक जाना, अंतड़ियों का हरकत कम हो जाना, जिसकी वजह से ना सिर्फ पेट में दर्द होता है बल्कि मरीज का पेट फूलने लग जाता है। और इस दर्द को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये भी खास किस्म की एक बीमारी है। खुदा ना खास्ता ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से हो सकता है, किसी कैंसर की कमी की वजह से, कैंसर की वजह से हो सकता है, या कोई और संजीदा बीमारी हो सकती है जिसमें इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, अंतड़ियों ने हरकत करना छोड़ दी, पेट में गैस भरना शुरू हो जाती है और शदीद किस्म का दर्द होता है। तो ये मुख्तलिफ पेट दर्द की वजूहात मैंने आपको बता दी हैं और बताने का सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि आप अवेयर हो सकें कि ज़रूरी नहीं कि बस जो पेट में दर्द हो रहा है वो मैदे के कैप्सूल, मैदे के सिरप लेके ठीक कर लिया जाए, घर पे ही उसको ट्रीट कर लिया जाए। अगर खुदा ना खास्ता आपको इनमें से किसी भी अलामत आपको आती है, इस अलामत से आप दरपेश होते हैं, तो आपको लाजमी तौर पर अपने डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, तशखीस करनी चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस बीमारी से मुतालिक या किसी भी और बीमारी से मुतालिक आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।